फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आज की कार्मिक रीडिंग ऐसी है कि वो आपको अटकाए रखना चाहते हैं आपके पास्ट में, जो आपकी पास्ट की मेमोरी है, जिसमें हो सकता है कि कभी आपसे, क्योंकि इंसान है तो गलतियां होती है ना, तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में हुई हो या जाने अनजाने, जिसमें कहीं ना कहीं वो आपको ना थर्ड आई चक्र पर बार बार वार करके, थर्ड आई चक्र पर ही हो रहा है। ये पिछले 2-3 दिन से मुझे ये फील भी हो रहा है आपके क्लोज वन के। तो ये उन सारी चीज़ों में अटकाए रखना, स्टक रखना, देखिए किस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए वो कर रहे हैं और उनका जो प्रोजेक्शन है हो नहीं रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान तो हैं, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है। लेकिन गिल्ट में रहने के बाद भी, जैसे कहते हैं ना कि एक नेचर होता है ना, वो बदलता है, पर फितरत जो होता है ना वो नहीं, बड़ा मुश्किल होता है फितरत जो होता है ना वो बदलना। तो ये ऐसे लोग हैं जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते, या आपको मेडिटेट नहीं करने देना, ठीक है, आपके धन पर इनकी नज़र होना, आपकी तरक्की पर, सफलता पर इनकी नज़र होना, आपके हैप्पी फैमिली में इनकी नज़र होना, ये इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। पहले भी इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसमें आपको 2 राहों में से एक राह पर चुनना पड़ा हो, मतलब एक ऐसे कन्फ्यूज़न वाली स्थिति आपके लाइफ में, आप या तो ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये करूं या वो करूं, चाहे ये प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे ये पर्सनल लाइफ में हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर कुछ ऐसी स्थिति हुई हो आपके लाइफ में कि आपको क्या चुनना है, ठीक है, तब भी ऐसा मुझे यहाँ पर इंट्यूशंस आ रहे हैं कि आपके लाइफ में ऐसी कोई स्थिति हुई है, ठीक है, जिसमें आपको एक दिशा को चुनने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मतलब ना आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप ये कार्य कर रहे हैं, वो कार्य कर रहे हैं, बार बार लगातार चेंज कर रहे हैं, या आप किसी को पसंद करते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो पर्सन कैसे हैं। मतलब एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, अनिर्णय वाली स्थिति है, ठीक है। ये ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहे हैं कि ताकि आप सही चीज़ों को समझ ना पाए, और सही चीज़ आपके सामने में ही रहती है ज़्यादातर, ठीक है, जो आपके लिए सही है वो आपके सामने में ही है, वो बिल्कुल आपके फ्रंट में ही रहते हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है कि जब आप इनडिसाइड होते हैं ना, तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मुझे लाभ होगा, यहाँ से मुझे फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर हमेशा ही होते रहती है। तो ऐसी कन्फ्यूज़न भरी जो एनर्जी है वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये लोग आपको कंफ्यूज बिल्कुल करना चाहते हैं, बिल्कुल ये आपकी तरक्की को रोकना, ये आपके यहाँ तक के ना, मतलब जैसे ऐसा हो रहा है ना कि आप पास्ट की मेमोरी, जो आपकी पास्ट की मेमोरी है उसे आप भूलना चाहते हैं। और इसमें देखिए कैसे कार्ड्स आ रहे हैं, आप अपनी पास्ट की निगेटिव थॉट है, निगेटिव मेमोरी है, उसको आप भूलना चाहते हैं, और इसमें डिवाइन इंटरवेंशन से आप उन सारी चीज़ों को भूल भी रहे हैं। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो बार बार आपकी तरफ ऐसा प्रोजेक्शन करते हैं कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है मुझे कि पूर्णिमा के समय में और अमावस्या के समय में बार बार जो है ना रिपीटेशन में ये आपके तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, और बार बार जो आप भूल चुके रहते हैं, जो बातें, जो मेमोरी, जो ऐसी चीज़ें, मतलब ना आपका लाइफ ऐसा लग रहा है आपको अब एकदम क्लियर है, अब बस आपको इस राह पर चलना है। तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट करना, मतलब आपको पता है कि आपके सोल फैमिली में कौन है, आपको पता है कि आपके सोल कनेक्शन में कौन है, लेकिन बार बार प्रोजेक्शन की वजह से आपके थर्ड आई चक्र पर थोड़ा सा सर दर्द होना, और फिर सडन आपको ऐसा लगना नहीं ये जो मेरे अपने हैं वो मेरे अपने नहीं हैं। मतलब ऐसी एनर्जी, सोचिए कितनी ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही। इस कार्ड को देखिए, मैं इस कार्ड को जब भी देखती हूँ, टर्निंग इन में आप एक सही राह पर चल रहे हैं, आप देख सकते हैं मेडिटेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी सारी ऐसी निगेटिविटी है जो आपको रोकने की कोशिश करी, ठीक है। मतलब आप जो अपने स्पिरिचुअल पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें एक देखिए यहाँ पर एक ऐसी चीज़ भी नज़र आ रही है, न्यू विज़न। आप में से कुछ लोग कुछ नया कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको एक बार और भी मुझे ये इंट्यूशन आया था, आप ऐसे लोगों से अपनी बातें शेयर ना करें। मुझे ये अभी कहने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, हो सके तो जब आपका कार्य कंप्लीट हो जाए ना, तभी आप किसी से शेयर कीजिएगा। ये मेरे खुद का भी अनुभव है, ठीक है। आप
समझ नहीं पाते पहले कि कौन आपके लिए आपके अपने हैं और कौन आपके अपनों में छुपे हुए गैर हैं, ठीक है, मतलब पराए हैं। ऐसे लोग पराए ही होंगे जो आपकी खुशी नहीं देखना चाहते, जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, जो जेलस हैं आपसे, ठीक है। और यहाँ पर दी सोर्स की कार्ड से आपको डिवाइन जी की कृपा इतनी ज़्यादा है कि आपको बार बार ड्रीम के द्वारा, मैसेज के द्वारा, वीडियो के द्वारा, चैनल मैसेज के द्वारा आपको बार बार ये सारी चीज़ें आपके सामने में आ रही है। लेकिन फिर भी एक इमोशनली एक अटैचमेंट होने की वजह से ना आप अपनी सारी बातें मतलब कर देते हैं, मतलब एक इनोसेंस से आप अपनी सारी बातें इनके पास बोल देते हैं या बोलते आए हैं। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अब आप आगे से मत बताइए, क्योंकि रिपनेस का कार्ड यहाँ पर नजर आ रहा है, न्यू विजन यहाँ पर नजर आ रहा है, रिसोर्स यहाँ पर है। तो परमपिता परमात्मा जी की दृष्टि आपके ऊपर है, परमपिता परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर पूरी तरीके से है और आप कोई नया कार्य करने वाले हैं, ठीक है। इसमें बार बार कंफ्यूजन अगर आपको आ रहा है तो यही कारण है, ठीक है। आप में से कुछ लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ स्पिरिचुअल वर्क सीखना चाहते हैं, जैसे हीलिंग हो गया, या बार बार आपके तरफ ना साइकिक अटैक हो रहा है, आपके माइंड में ही ये सारी चीज़ें हो रही जिससे कि आप कर ना पाए, सीख ना, क्योंकि अगर आप सीख लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर आप रेकी हीलिंग सीख लेते हैं, किसी भी प्रकार से आप सीख लेंगे, मतलब अगर हमको कुछ पढ़ाई करना है, हमको थोड़ा सा एफर्ट तो करना ही रहता है, ठीक है। हमको मतलब जैसे होता है ना कि हम कहीं से भी लेके मतलब हम बिल्कुल वो कर लेते हैं, क्योंकि वो हमको करना है, वो कहीं ना कहीं हमारे एक दृढ़ता है कि मुझे ये करना है, वो आप कर लेंगे और करने के बाद आपके चक्र लाइन में आ जाएंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा कि कौन है जो आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप उनसे डिटैच हो जाएंगे, डिस्टेंस मेंटेन हो जाएगा, धीरे धीरे परमात्मा जी की कृपा से आप उनसे बात करना कम कर देंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो उनको पता है कि अगर आप बैलेंस हो गए, अगर आप हीलिंग सीख गए, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो आपके अंदर एक तो क्रिएटिविटी बढ़ जाएगा। आपका जो क्रिएटिविटी वो रोकना चाहते हैं, जो आपका मणिपुर सकरल चक्र में यहाँ पर कुछ फीमेल एनर्जी को जो भी प्रॉब्लम हो रही, दिक्कत हो रही है ना, वो भी ठीक हो जाएगी, है ना। ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, ठीक है। आपका हाथ में कोई प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में, किसी के पैरों में, तो वो भी हीलिंग के द्वारा बहुत हद तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप खुद की हीलिंग करेंगे। जब आप खुद के लिए करते हैं ना, तब परमात्मा जी की असीम कृपा और बहुत ज़्यादा होती है। जब आप खुद के लिए करेंगे ये चीज़, तो आपके अंदर एक सेल्फ लव डेवलप होगा। हमेशा ही परमात्मा जी ये कहते हैं कि आप खुद से प्रेम कीजिए, पहले आप परमात्मा जी से प्रेम कीजिए और खुद से प्रेम कीजिए, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहिए। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड में आपके हाथ जो बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं, आपके पैर जो आपको मतलब रोज इस स्थान से उस स्थान लेकर जा रहे हैं, आपकी आंखें जो खूबसूरत दृश्यों को देख पा रही है, आपकी कान जो मतलब हर एक चीज़ का आप आभार व्यक्त कीजिए। तो इस तरीके से सेल्फ लव होता है। तो इस तरीके से आप सेल्फ लव करना सीख जाएंगे। आप सारी बुरी मेमोरी को, सारी मतलब जो स्टकनेस है, उससे आप बाहर निकलना शुरू कर देंगे। इस स्थिति से, जो सिजोफ्रेनिया की स्थिति है, जो एक कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है, जो पास्ट लाइफ और पास्ट की ऐसी मेमोरी है जिसमें आप डर भय महसूस करते हैं, उन सारी स्टक स्थिति से हटना आप शुरू कर देंगे, जो कि ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप हमेशा सौरों में रहे, हमेशा उदास रहे, मेरा तो कोई नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, हमेशा उन्हीं सारी चीज़ों में रहे, आप खुश ना हो, ठीक है। आपको संभावनाएं ना मिले, आपके लिए बिल्कुल यहाँ कहा जा रहा है एडजस्ट करना चाहते हैं आपको पूरी तरीके से। आपको देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपको किसी भी प्रकार से कंट्रोल करके रखना, किसी भी प्रकार से आपका कॉन्फिडेंस को लो करना, या किसी भी प्रकार से बांधना आपको, ठीक है, चाहे वो निगेटिविटी के द्वारा हो, चाहे इमोशनली हो, आपको उड़ने ना देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की एनर्जी है। आप उड़ना चाहते हैं, आप अपनी पंख फैलाना चाहते हैं, आप जैसे लोगों के लिए आप कुछ करना चाहते हैं। उड़ने का मतलब आपका पॉजिटिविटी से है, मतलब आप लोगों के लिए कार्य करना चाहते हैं, आप खुद के लिए कार्य करना चाहते हैं, आप आज़ाद खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। मतलब आप जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका सोल पर्पस है, वो आप करना चाहते हैं, जिसे लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। इसलिए क्योंकि बहुत हम ये जानते हैं कि अगर हमारा माइंड में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती है, तब हम कैसे कर पाएंगे। अगर हमारे
थर्ड आई चक्र पर ही वार होता है, तो आप हाथ यहाँ से यहाँ भी नहीं हिला पाएंगे, है ना। उसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा, मैं इधर ऐसा करूं कि ऐसा करूं। मतलब ये छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप कुछ करना चाह रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर सहूलियत नहीं भी होती और अगर हम करना चाहते हैं, अगर हमको ट्रस्ट है डिवाइन जी पर, हमको ब्लेसिंग है हमारे गुरुदेव जी का, इष्ट देव जी का, तो बिल्कुल आप वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टकनेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, तो आपके थर्ड आई चक्र पर इसलिए वार किया जा रहा है ताकि आपका जो चक्र है, मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, मणिपुर चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, आप अपनी बातों को किसी से शेयर ना कर पाए, आप अपनी बातों को उस तरीके से एक्सप्लेन ना कर पाए। आप जिससे भी बात करें अपने सोल कनेक्शन से आप ऐसे बात करें ताकि आप कंफ्यूजन क्रिएट हो, किसी भी प्रकार से सही तरीके से आप मेडिटेट ना कर पाए, ठीक है। और आप खुद में ही गिल्ट में रहें कि मेरे से ऐसा कुछ अच्छा नहीं होता, आपसे अच्छा बिल्कुल होता है। ये चीज़ें प्रोजेक्शन की वजह से हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते। हम आपके लिए एनर्जी कार्ड से निकालते हैं। देखिए यहाँ पर कम्युनिटी से ऐसा लग रहा है कि कोई आपके सोल फैमिली से कोई ऐसे पर्सन है जो आपका साथ देंगे इसमें। ये जो लोग हैं आपके काफ़ी करीबी हो सकते हैं, जो आपके पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जेलस है, और ये हमेशा योजनाएं बनाते रहते हैं आपका और आपके सोल फैमिली और सोल कनेक्शन को दूर करने का, डिस्टेंस करने का। आप लोगों के खास तौर पर आपके सोल कनेक्शन के थर्ड आई चक्र पर वार करते हैं और वो ऐसे व्यवहार करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। एक जेलसी वाला जो एक निगेटिविटी है वो प्रोजेक्ट कर देते हैं उनके थर्ड आई चक्र पर, जिसकी वजह से आपको ऐसा फील होता है कि आपके अपने कैसे आपसे जेलसी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है देखिए फाइनेंशियल आपको लॉस करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से, जो आप धन अर्जन कर रहे हैं अपनी मेहनत से, जो गुड कर्मा से, वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। उनको जैसे कि हमेशा ही आता है कि उनको तो सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, तो वो कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो आप चाहे कितना भी आपके पास मनी हो, फाइनेंस हो, लेकिन वो एक दिन खर्च हो ही जाता है ना। दूसरी बात, आप नेक कार्य करके जो फाइनेंस जो आपके पास आता है वो एक स्पिरिचुअल, मैं हमेशा कहती हूँ मनी रेकी हीलिंग में ये कहा जाता है, ये बताया जाता है कि आप जितना नेक कर्म करते हैं उससे जो धन अर्जन होता है वो आप भले कार्य के लिए ही लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका एक स्पिरिचुअल मनी होता है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब ईमानदारी से मैं कहूँगी, ईमानदारी निष्ठा के साथ आप कार्य करें, उसके साथ साथ आपको मनी प्राप्त हो रहा है और आप किसी का भी पैसा नहीं रोकते हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है और वो उनके हाथ से कोई पैसा, मतलब जैसे मनी है ना, छूटता नहीं, और आप हर एक जरूरतमंदों के लिए करते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि इस वजह से यहाँ पर सोर्स का कार्ड है कि परमात्मा जी का, डिवाइन जी की यहाँ पर बहुत कृपा हो रही है। आप एक दे रहे हैं, आपको 10 गुना ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि आप सोच समझ कर रहे हैं। हर एक चीज़ आप बहुत ही सटीक तरीके से कर रहे हैं। जिनको ज़रूरत है आप उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिनको जितना ज़रूरत है आप उतनी हेल्प कर रहे हैं। देखिए हेल्प कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल आप मनी भी गेन कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो मनी है वो निष्ठा के साथ कर रहे हैं और उसके बाद भी उसमें से बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हैं जो आप किसी को बताना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन ये आपके गुड कर्मा में लिखा जा रहा है। तो यही कारण है यहाँ पर देखिए आर्कएंजल यूरियल जी आपके 7 चक्र को यहाँ पर हील मतलब कर रहे हैं। ये आपको एंजल जी बताना चाहते हैं कि कितना भी प्रोजेक्शन करें, कितना भी आपको यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश करें, लेकिन आर्कएंजल जी, एंजल जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। कम्युनिटी के कार्ड से ये भी लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको किसी से मार्गदर्शन मिलेगा। अगर आप हीलिंग सीखना चाहते हैं तो हीलिंग भी आप सीखेंगे और यहाँ पर यही मार्गदर्शन आ रहा है कि आप जिस तेज़ी से आप हीलिंग सीखेंगे उस तेज़ी से निगेटिविटी को पहचानना आप सीख जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी आया था, आप देख सकते हैं मेडिटेशन का, और यहाँ पर भी अहम ब्रह्मास्मि, यहाँ पर भी 7 चक्र है। अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए, अपने अंदर की जो पॉजिटिविटी है उसे तलाश कीजिए, ठीक है। मालिक की मर्जी से आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये लोग आपको
भले ही अनिर्णय की स्थिति में लाना चाहते हो, लेकिन आपका निर्णय बिल्कुल सही जा रहा है, क्योंकि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है। ये जो भी एनवी पर्सन है, जो भी जेलस पर्सन है, इनका संबंध 2 अंक से बहुत ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, 7 अंक से हो सकता है। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये 4 नंबर, 5 नंबर, 5 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है। तो ये जो एनवी है, ये आपके फैमिली मेंबर में से ही कोई ऐसे पर्सन है जो इनमेच्योर है। दूसरी बात, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के आसपास की एनर्जी है ये, मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन के कार्य क्षेत्र से कोई ऐसी पर्सनालिटी या फीमेल पर्सनालिटी जो बहुत जेलस है, आपके पर्सन से सामने में मीठा बात करती है लेकिन पीठ पीछे काफ़ी वार करती है, ऐसी पर्सनालिटी है। और आप दोनों का जो रिश्ता कनेक्शन है, उसे वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्रिएट करना चाहती हैं, मीठा बनकर यहाँ पर पीछे से वार करना, ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, जो कि आप डिस्टेंस कर भी चुके हैं तो भी ये दूर से इंटेंशनली आपके तरफ या आपके सोल कनेक्शन के माइंड में, क्योंकि इन्होंने उनको पढ़ लिया है, ठीक है। जो ये पर्सनालिटी है, इनके साथ अगर प्रोफेशन में थे किसी प्रकार से, तो वो ये समझ चुके हैं कि इनको किस तरीके से, इनकी कमजोरी क्या है, इनके माइंड पर किस तरीके से वार किया जा सकता है। तो ये हमेशा ही आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र पर ही वार करती हैं, थर्ड आई चक्र पर ही वार करती हैं और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। जैसे ही ये देखती हैं कि आप दोनों का केयरिंग कनेक्शन बढ़ रहा है, इनको एहसास हो जाता है, आभास हो जाता है, ये काफ़ी डेविलिश एनर्जी है, वैसे ही ये प्रोजेक्शन करती है और इनको ऐसा लगता है कि आप लोग डिसबैलेंस हो गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 चक्र बैलेंस, यहाँ पर मेडिटेशन, यहाँ पर दिसोर्स, यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल जी की कृपा बहुत ज़्यादा है। तो ये कितना भी मनगढ़ंत योजनाएं बनाए, कितनी भी या आपके तरफ या आपके सोल कनेक्शन की तरफ प्रोजेक्शन करे, ये प्रोजेक्शन इनके तरफ ही वापस बैकफायर हो रहा है और इनके लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक स्थिति बन गए हैं। एक तो ये आपके तरफ प्रोजेक्ट करे, इनका कार्मिक स्थिति बन रहा है, दूसरा ये इतनी ज़्यादा, मतलब इनको स्किन से जुड़ा हुआ इतने डिसीज हो रहे हैं, ठीक है, डिसीज, जिससे ये उभर नहीं पा रही हैं। मतलब ना, ये कहना भी चाहे तो नहीं कह पा रही हैं। आप सोचिए कर्मा का फल इनको कैसे मिल रहा है। दूसरी बात, इनको मतलब कहीं पर भी ना संतुष्टि नहीं मिल रहा है, ना ये चैन से रह पा रही है, ना किसी और को देख पा रही है, इनके सिर में दर्द हो रहा है, ये हर एक चीज़ कर रही हैं, उसके बाद भी क्योंकि निगेटिविटी जो है ना इनके तरफ बैक कर रहा है, और ये जितना ज़्यादा निगेटिविटी आपके तरफ प्रोजेक्ट करी, उससे कई गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी करते हो, मुझे पर्सनल रीडिंग में भी ये क्वारी आता है कि देखिए, आप नाम जानना चाहते हैं, आप फेस जानना चाहते हैं, अगर आप जान भी गए, अगर आप पहचान भी गए, तो कहीं ना कहीं आप उनको कर्ज करेंगे, ठीक है, आप उनके लिए बुरा भला इसलिए कहेंगे, तो वहाँ पर आपके कार्मिक स्थिति बढ़ जाएंगे। तो आप ये समझिए कि आप समझ जाएंगे कि कौन ऐसे पर्सन है, आपको कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो मुझे जो लगता है, मैं सही मार्गदर्शन ही आपको दूंगी कि आप ये जानने के बजाय कि उनका नाम क्या है, उनका फेस क्या है, ये जानिए कि आपको कैसे उनसे डिस्टेंस रहना है, कैसे अपने आप को उनसे दूर रखना है, पूरी तरीके से डिस्टेंस क्रिएट कीजिए, क्योंकि उनको उनका कर्मा, देखिए दिशोर से परमात्मा जी की कृपा से मिल ही रहा है, क्योंकि कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलता है। हम भी अगर कोई कर्म करेंगे हमको भी मिलता है, सामने वाला भी करता है, उनका भी कर्म का फल मिलता है। जो आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, जो मैं हमेशा कहती हूँ, उतने ही जल्दी आपका जो थोड़ा बहुत भी कार्मिक स्थिति है वो हील हो जाएगा और आप पूरी तरीके से अपने आप को पॉजिटिव फील करेंगे, पूरी तरीके से अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो फील करेंगे। आपके पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ आएगा, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ग्रोथ आएगा। और आपके पर्सन तो आपके तरफ ही जेस्चर कर रहे हैं, आपके पर्सन आपके तरफ ही एक्शन ले रहे हैं, आपके पर्सन को सब कुछ समझ में आ गया है। 177 एंजल नंबर आपको नज़र आ सकता है। आपका और आपके सोल कनेक्शन का स्पिरिचुअली भी कनेक्शन मुझे लग रहा है, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन लग रहा है। ये जो कारण है, यही कारण है कि आपके पर्सन को बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस किया जाता है, लेकिन हो सकता है कि आपके पर्सन भी मेडिटेट करते हैं या वो काफ़ी स्पिरिचुअली और यहाँ पर प्रोटेक्टेड हैं, जिसकी वजह से थोड़े समय के लिए डिसबैलेंस होता है, लेकिन आपका जो प्रेम है, आपका जो गहरा प्रेम है, उसे वो महसूस कर पा रहे हैं और जो इनकी जेलसी है उनको भी वो महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए था कि आपको कंफ्यूज करना चाहते हैं, इसी वजह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका कोई भी असर नहीं करने वाला है। ये चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, ये
जैसे कहते हैं ना कि जब हवा आता है ना, जब आग लगाने वाले जब हवा आ गया ना तो वो हवा उल्टा पड़ जाता है ना, तो इसलिए ज़्यादा किसी के लाइफ में निगेटिविटी प्रोजेक्शन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग समझते नहीं हैं, इसलिए ये हमेशा प्रोजेक्ट करते हैं और ये खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पर्सन समझ गए हैं व्हाइट एंड ब्लैक को, आपके पर्सन समझ रहे हैं कि आपके साथ उनका जो कनेक्शन है उसको फील भी कर पा रहे हैं कि ये इस पर्सन के साथ कहीं ना कहीं रहने की वजह से उनके लाइफ में फाइनेंशियली लॉस आया है, उनके पर्सनल लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, उनको फिजिकली भी उनके पैरों में या उनके हाथों में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। अब ये इस तरीके से मतलब एक क्रोध से भर गए हैं आपके पर्सन। ठीक है, इस पर्सन का नाम भी सुनना उनको पसंद नहीं है। ये जो जेलस पर्सन है, फीमेल एनर्जी है, उनका नाम भी सुनना ये पसंद नहीं करे। अब आप सोचें कि खुद कुछ नहीं करने से भी बहुत कुछ होता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, आप सिर्फ परमात्मा जी की शरण में रहिए। ये जितना भी प्रोजेक्शन कर रहे थे इन्हीं के साइड जा रहा है, और आप हमेशा श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, माँ काली माता जी के शरण में रहिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।